हेलो फ्रेंड्स, आज हम द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो अरुण जोशी ने लिखी है। तो अरुण जोशी ने ये स्टोरी लिखी है एक फादर के मेंटल एगोनी के बारे में, हु मैनेजेस टू सेंड हिज सन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ एंड अदर ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट्स, बट इन रिटर्न ही रिसीव्स ए कोल्ड एंड हार्ट ब्रेकिंग रिस्पॉन्स। तो वो अपने बेटे को भेजता है हायर स्टडीज़ के लिए ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट हो, लेकिन उसको रिटर्न में क्या मिलता है? एक कोल्ड और हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिलता है। तो डॉक्टर खन्ना जो है, जो उसका बेटा होता है, वो एक आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट होता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में जो इंडिया विज़िट करने आता है अपनी अमेरिकन वाइफ और 2 बच्चों के साथ, 2 बेटों के साथ। तो उसका जो ट्रिप होता है 4 वीक्स का ट्रिप होता है और सब अच्छी तरह से जाता है, सब कुछ ठीक तरह से जा रहा होता है। तभी उसे, जब तक कि उसके एक एक स्टैम्प फरोश की, मतलब स्टैम्प सेलर जो होता है उसकी उसके लाइफ में एंट्री नहीं होती है, जब तक वो उसको इंटरप्ट नहीं करता है, जो उसको बताता है उसके फादर के बारे में। वो जो स्टैम्प सेलर होता है वो इस डॉक्टर खन्ना के पिता को जानता है और वो उसको बताने आया है कि उसके पिता ने उसके लिए क्या क्या किया और उसने उस रेस्पॉन्स में क्या किया। ही वॉज ए प्रोमिनेंट फिगर इन फिजिक्स, मतलब जो डॉक्टर खन्ना है वो काफ़ी काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर है फिजिक्स में, उसको काफ़ी फेम मिला है। ही वॉज रिसीव्ड बाय एन ऑफिशियल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। वो जब आता है इंडिया तो उसको साइंटिफिक रिसर्च का एक ऑफिशियल है वो रिसीव करता है। डेवलप्ड इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्लानिटरी रेडिएशन। वो इतना मतलब बड़ा पोजीशन में है, वो इंटरप्लानिटरी रेडिएशन के बीच में के बारे में लेक्चर देता है। और फिर ऑल्सो इनागोरेटेड 3 वेल अटेंडेड सेमिनार्स, 3 वेल अटेंडेड सेमिनार्स भी इनागोरेट करता है। उसके बाद जब उसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ़र करते हैं इंडिया में जॉब करने के लिए, तो वो डिक्लाइन कर देता है। उस एंड में जब उसका एंड में वो एक कॉलेज में जाता है लेक्चर देने के लिए, और वो कॉलेज होता है उसी के अपने होम टाउन में। तो सब कुछ ठीक जा रहा होता है। फिर क्या होता है कि जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो उसको गेट से एस्कॉर्ट करके कॉलेज में ले जा रहा होता है। तभी एक जो स्टैम्प फरोश है, स्टैम्प सेलर, जिसका नाम राधे मोहन है, जो डॉक्टर खन्ना के फादर को जानता था, और वो डॉक्टर खन्ना से इंसिस्ट करता है कि वो उससे बात करना चाहता है। ही टेल्स हिम अबाउट द मेंटल एगोनी दैट हिज फादर एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज ऑन डेथ बेड। वो बताता है कि जब वो उसका फादर मर रहा था तो वो किस तरह से मेंटल एगोनी में था, किस तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस थी, उसको डिस्ट्रेस में था, कितना दुखी था। डॉक्टर खन्ना को बताया भी गया इस बारे में, लेकिन उसके पास कोई टाइम नहीं था अपने बीमार और मरते हुए फादर को देखने के लिए। ये सब बातें वो बोलता है। तो ये जो स्टोरी है ये क्वेश्चन खड़ा करती है कि क्या मनी मेकिंग जो होता है, या होल्डिंग ए चेयर और प्रेजेंटिंग ब्रिलियंट पेपर इन सेमिनार्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डूइंग योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। तो क्या पैसा कमाना और एक बड़ी पोजीशन पे होना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पेरेंट्स के प्रति जो ड्यूटी है हमारी, उसे उसे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इसमें क्या होता है, इज़ इट नॉट एक्ट ऑफ फिलियल इनग्रेटिट्यूड? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो पूरी तरह से इनग्रेटिट्यूड नहीं हुआ? जो जिसने हमें बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, इतना काबिल बनाया, उसको वो बीमार हो रहा है, उसे देखा भी नहीं, उसे उसके बारे में पूछा भी नहीं, वो बीमारी से मर गया, लेकिन जब उसके बेटे ने उसे इतना, उसको उसके पास टाइम नहीं था अपने फादर को देखने के लिए, तो क्या ये इनग्रेटिट्यूड नहीं है? ये बहुत ही अनथैंकफुल बिहेवियर है, यही मतलब अरुण जोशी बोलना चाहते हैं। तो अरुण जोशी बताते हैं कि किस तरह से ओल्ड एज में एक इंसान को अपने, जो सोचता है, जिसको अपने बच्चे पे प्राउड है कि वो एक दिन उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो किस तरह से उसको पूछता भी नहीं है, उसकी बीमारी में भी देखने नहीं आता है, और किस तरह से वो मर जाता है, ये सब के बारे में बताया गया है। द स्टोरी इज़ एन इंडिक्टमेंट ऑफ द मॉडर्न डीह्यूमनाइज्ड सोसाइटी वेयर मनी, पावर एंड पोजिशन इज़ बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। ये एक स्टोरी मॉडर्नाइजेशन के बारे में है, जो मॉडर्न डीह्यूमनाइज्ड सोसाइटी है, जो सिर्फ मनी, पावर और पोजीशन के लिए ही जीती है। इसमें इसमें ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, लेकिन इट इज़ डिवॉइड ऑफ लव एंड अफेक्शन। इस सोसाइटी में लव और अफेक्शंस नहीं बचे हैं। तो ये स्टोरी में बताते हैं कि जो कुंदन लाल है, कुंदन लाल डॉक्टर खन्ना का पिता है, जिसके बारे में ये स्टोरी है। वो
वो किस तरह से उसने सफ़र किया अपने बेटे की इंडिफरेंस की वजह से। एक टिपिकल फादर की तरह कुंदन लाल भी एक प्राउड फादर था। वो अपने बेटे पे बहुत प्राउड करता था। उसको लगता था कि उसका बेटा मतलब ओनली अमेरिकन है जो मतलब उसके गांव से पहला अमेरिकन, इकलौता अमेरिकन है जो अमेरिका में है, इंसान जो अब्रॉड गया है उसके गांव से। तो जो डॉक्टर खन्ना है वो 25 की एज में ही अमेरिका चला जाता है। वहाँ पे उस टाइम वो अनमेरिड रहता है। तो कुंदन लाल की बहुत सारे होप्स होते हैं कि वो उसका सन वापस आएगा अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके, फिर एक लड़की से शादी करेगा जो रिस्पेक्टेबल फैमिली की होगी अपने फादर की ब्लेसिंग्स के साथ, और फिर उसके फादर की भी लाइफ यहाँ मतलब ओल्ड एज में बहुत कंफर्ट से होगी, जैसा कि हर पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं अपने सन से। ही यूज्ड टू से द he used to say the son would be a big government man when he came back। वो उसका फादर हमेशा बोलते रहता था कि वो उसका बेटा बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट मैन बनेगा जब वो वापस आएगा। और वो हमेशा कहते रहता था कि वो 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, कभी भी आ सकता है। लेकिन जब उसके फादर को पता चला कि उसके बेटे ने मैरिज कर लिया है, ही वॉज क्वाइट फॉर मेनी मंथ्स। वो बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक चुप सा रहा। उसके ड्रीम सेटर्ड हो गए, होप ख़त्म हो गए। बट ए ब्रेव मैन ही स्टार्टेड टॉकिंग अगेन सेइंग द सन वॉज द ओनली अमेरिकन फ्रॉम दैट विलेज। लेकिन एक ब्रेव मैन, वो तो भी पूरी तरह से होपलेस नहीं था। वो बोलता था कि उसका बेटा ओनली अमेरिकन है फ्रॉम दैट विलेज। तब तो उसको नहीं पता था, क्या उसको पता था कि उसका बेटा शादी करने के बाद वापस आ पाएगा अपने फादर के पास। एंड सो ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बिलीविंग एंड टेलिंग अदर्स दैट इट वाज एन ऑनर फॉर द विलेज। तो वो अपने आप को कंसोल करता था, लोगों को भी, गांव के लोगों को भी बोलता था कि ये एक ऑनर है कि जो उसका बेटा अमेरिका में गया है, जो ओनली अमेरिकन है उनके विलेज से। ए प्राउड मैन कुंदन लाल डिडेंट वांट टू डिस्कस हिज सन एंड हिज डूइंग्स विद द विलेजर्स। वो अपने बेटे की, वो प्राउड मैन था, वो अपने बेटे की बातें और उसके कर्म को मतलब लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता था, विलेजर्स के साथ। didn't want to ask his son to send him a ticket so that he could visit अमेरिका। वो ये भी नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे को बोले कि तुम टिकट भेजो ताकि मैं अमेरिका आ पाऊँ, सी हिज सन एंड वाइफ, ताकि उसकी वाइफ और सन को भेजे, क्योंकि वो प्राउड फादर था, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट था। फर्स्ट हैव थॉट द सन वुड डू इट हिमसेल्फ। वो उसको शायद लगा होगा कि उसका बेटा खुद ही उसको बुला लेगा। दैट्स वाई ही स्टार्टेड टू सेव एवरी डे। उसको लगता था कि उसका बेटा एक दिन उसको बुला लेगा वहाँ पे, इसलिए वो सेव करता था, हमेशा सेव करना स्टार्ट कर दिया था कि पता नहीं कब उसका बेटा उससे बुला ले। बॉट 2 न्यू शर्ट्स एंड ए शूट। दो नया शर्ट खरीदा उसने, शूट खरीदा। व्हेन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड द स्टैम सेलर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डूइंग ऑल दैट। जब उसका फ्रेंड स्टैम्प सेलर जो था उसने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ही टुक हिम असाइड एंड कन्फाइडेड with a twinkle in his eyes that he was expecting a ticket in return ticket from his son। तो ए रिटर्न टिकट फ्रॉम हिज सन। उसने वो खुश होता है, वो बोलता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका बेटा एक टिकट भेजेगा, उसको बुलाएगा वहाँ पे। कुंदन लाल गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जाने वाला है। इट वॉज नॉट समथिंग पीपल कुड लाफ अवे। इसे ये ऐसा चीज़ नहीं था जिस पे लोग हंसेंगे, क्योंकि ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि बुला लेगा, तो ये हंसने की बातें तो नहीं थी। द होल विलेज न्यू अबाउट इट बिफोर द डे ब्रेक बट द टिकट नेवर केम। सबको पता था कि उसका बेटा उसे बुलाएगा, लेकिन टिकट कभी नहीं आया। तो जो डॉक्टर खन्ना था हैज़ कम्प्लीटली निगेटेड हिज टाइज एज ए सन। वो अपने बेटे के प्रति जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने फादर से, एक वो सब कुछ तोड़ चुका था, वो अपना रिश्ता तोड़ चुका था, क्योंकि अब वो सक्सेसफुल हो गया है। उसे अपने बूढ़े माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनकी फ़िक्र नहीं कर रहा था। व्हेन इन्फॉर्म्ड टेलीग्राफिकली अबाउट हिज फादर्स इलनेस ही सेंट एन ऑर्डिनरी लेटर सेइंग दैट ही हैड टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस। उसको एक टेलीग्राफिकली एक मैसेज भेजा गया, मतलब उसको लेटर भेजा गया कि उसका फादर बीमार है, लेकिन उसने एक ऑर्डिनरी रिप्लाई दे दिया, लेटर भेज दिया कि उसे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। मतलब उसके फादर की बीमारी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए वो कॉन्फ्रेंस था। द डॉक्टर खन्नाज इनडिफरेंस टू हिज फादर इज़ चिलिंग। बहुत ही इसमें बहुत ख़राब ट्रीटमेंट करता है वो अपने फादर के साथ, एकदम फादर को एकदम इनडिफरेंट हो जाता है। ही ऑब्वियसली डिडेंट कम व्हेन हिज फादर डाइड। तो जब वो बीमार था तब तो वो लेटर भेज दिया, तो वो मरा तो तब तो श्योर ऑब्वियसली वो नहीं आया।
that would have been sheer sentimentality. राधे मोहन द नरेटर फोर्सेस ए कॉम्प्लेसेंट एंड स्मग्ड डॉक्टर खन्ना को उसके फादर्स के वूज और ट्रेल्स के बारे में बताना चाहता है, और मतलब क्या क्या उसके फादर ने किया जो उसके बच्चे को, उसके बेटे को पता भी नहीं है, और इस तरह से वो उसके में एक रिमोर्स और रिपेंटेंस फील करने की कोशिश, रिपेंटेंस डालने की कोशिश करता है. ओके. डॉक्टर खन्ना हैड ए रीज़नेबल अनरीज़नेबल फीलिंग. उसके बाद जब ये सब बातें डॉक्टर खन्ना सुनता है तो उसको कॉन्वर्सेशन, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत के समय ही जब वो बता रहा होता है एस्टेम सेलर उसके फादर के बारे में डॉक्टर खन्ना को, तो डॉक्टर खन्ना को कुछ ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि वो ओल्ड मैन उसे थप्पड़ मार देगा, जैसा कि उसके उसका एक्चुअल फादर होता तो मारता. द ओनली नेटिव वर्ड यूज इन द स्टोरी इज़ एहसान फरामोस. तो इसमें जो एक वर्ड यूज़ हुआ है वो है एहसान फरामोस. यही एक नेटिव वर्ड है जो इसमें यूज़ हुआ है, एंड इट इज़ यूज 16 टाइम्स टू री इन्फोर्स द नेटिव सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी ऑफ बोथ राधे मोहन एंड कुंदन लाल. तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये 16 टाइम्स यूज़ हुआ है. राधे मोहन जो है, राधन मोहन और कुंदन लाल की सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी को री करने के लिए ये वर्ड एहसान फरामोस 16 बार यूज़ हुआ है, 16 बार. कॉन्ट्रास्टेड विद दिस इज़ डॉक्टर खन्ना हुज ट्रेनिंग इज़ इन द न्यू सिविलाइजेशन हैड बीन परफेक्ट. जो डॉक्टर खन्ना जो न्यू सिविलाइजेशन के प्रति, जो जैसे आजकल के लोग हो रहे हैं वो एकदम उसी तरह का है, जो फैमिली के प्रति कुछ नहीं सोच रहा है, अपने फादर के प्रति कुछ नहीं सोच रहा है. दिस स्टोरी इज़ ओपन एंडेड. डॉक्टर खन्ना कीप्स स्टेयरिंग एट हिज फीट एंड कंप्लेन्स ऑफ बर्निंग सेंसेशन देयर. ये स्टोरी ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है, ओपन एंडेड है. इसमें डॉक्टर खन्ना क्या करता है, क्या वो रिमोर्स करेगा, वो क्या करेगा, ये सब कुछ सब छोड़ दिया गया है. इसमें बस डॉक्टर खन्ना अपने पैरों को देख रहा होता है और कंप्लेन कर रहा होता है कि उसके पैर जल रहे हैं. लाइक हिज फादर ही टू सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस. फादर की तरह ही उसको भी ऐसा झटका जैसा लगता है, उसको रिमोट जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो भी अपना मेंटल बैलेंस वो लॉस कर रहा है. तो यही है कहानी, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.